हेलो दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है अनायका ट्यूटोरियल्स पॉइंट्स के इस नए वीडियो में। आज का जो कोर्स हम लेकर आए हैं वो एक्सेल का है। बेसिक टू एडवांस एक्सेल की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी चीज़ आपको बताई जाएगी। और जैसा कि ये पहला वीडियो है तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाने की कोशिश करूँगा। जिनको बिल्कुल नहीं आता है एक्सेल, ये उनके लिए भी है, और जिनको आता है वो भी एक बार ज़रूर देखें। हो सकता है आपको कुछ नई चीज़ मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, एक्सेल को सबसे पहले हम बता दें आपको। एक्सेल जो एमएस ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। अब एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे, तो आपकी स्क्रीन जो आती है विंडो की, वो कुछ इस तरीके से आती है। आप चाहें तो सर्च में जाएं, वहाँ पे लिखें एक्सेल और आपको एक्सेल मिल जाएगा। और आप एक्सेल पे क्लिक करेंगे और आपका एक्सेल ऐसे ओपन होके आ जाएगा। पहला तरीका तो ये हो सकता है ओपनिंग करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप आल प्रोग्राम में जाएं, यहाँ पे अपने एक्सेल को चाहें यहाँ पे सर्च कर लें या ढूंढ लें। इस तरीके से आप इस तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। या हो सकता है आपका एक्सेल का शॉर्टकट आपकी स्क्रीन पे कहीं पे हो, तो वहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। लेकिन मैं इन सब तरीक़ों को कभी भी सजेस्ट नहीं करता। सबसे आसान तरीका है, किसी भी विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में जाइए, विंडो आर प्रेस करना आपको। विंडो आर आपके लैपटॉप और कंप्यूटर में एक की होगी कीबोर्ड में, विंडो प्लस आर प्रेस कीजिए तो आपके सामने ये रन डायलॉग बॉक्स आएगा। और इसमें बस लिखना है आपको एक्सेल। एक्सेल लिखने के बाद बस ओके प्रेस कर दीजिए और आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये किसी भी विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में आप जाएंगे, वहाँ पे आपका ये काम करेगा। उसके बाद जो पहली स्क्रीन आपके स्क्रीन पे आती है वो कुछ इस तरीके से आती है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पे जो आपने, अगर आपने एक्सेल पहली बार यूज़ किया तो ये सब ऑप्शन आपके सामने नहीं आएंगे। बट अगर आपके पास पहले से यूज हुआ तो ये जो रिसेंट फाइलें लास्ट में आपने वर्किंग ओपन करी हुई होंगी, वो रिसेंट फाइलें यहाँ पे लिस्ट में आती हैं। तो फिलहाल हमें पहली बार ओपन करना है तो हम ब्लैंक वर्कबुक ले लेंगे। वर्कबुक का मतलब क्या है, अब इसको ऐसे समझिए कि आपके मैथ की एक कॉपी है जिसको हम लोग बुक बोल सकते हैं, और उसके हर पेज पे आप अलग अलग मैथ के क्वेश्चंस लगाते हैं। तो पूरी जो कॉपी होती है उसको हम बुक बोल सकते हैं। और ये जो एक सीट आपके सामने आ रही है इसको हम लोग सीट बोलेंगे। सीट का मतलब भी पेज ही होता है। तो ये एक सीट हो गई। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सीट नंबर 1। ऐसे ही अगर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक और सीट मिल जाएगी, जैसे कि मैथ की कॉपी में एक और पेज। और इस तरीके से हम जितने पेजेस चाहें उतने पेजेस इंसर्ट करा सकते हैं। फ़िलहाल हम एक सीट पे चलते हैं। अब अगर हम इस पूरे स्क्रीन की बात कर लें एक बार फिर से, तो देखिए सबसे ऊपर जो आ रहा है ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, इसको हम बोलते हैं फार्मूला बार। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, इसको हम बोलते हैं मेनू बार, क्योंकि इसमें सारे मेनू के नाम दिए गए हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, राइट। और देखो हर मेनू के अपने अपने ऑप्शंस हैं। तो हर मेनू के अपने अपने ऑप्शंस हैं, हमें बस इन्हीं को देखना है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आ रहा है नेम बॉक्स, इसको हम लोग एड्रेस बार भी बोलते हैं। और इधर अगर हम आ जाएं तो ये है फंक्शन बार, जिसको फार्मूला बार भी बोला जाता है, फंक्शन बार भी बोला जाता है, जैसा आपको अच्छा लगे। और फिर आ जाते हैं हम अपनी सीट पे। ये है हमारी मेन सीट। अगर आप सीट को गौर से देखें तो ये एक सेल के रूप में डिवाइड, एक कॉलम्स, इसको हम लोग कॉलम्स बोलते हैं सीधा सीधा, और इसको बोलते हैं हम लोग रो, कि ये कॉलम्स और रो में डिवाइड है। और कॉलम्स और रो मिलके जो ये खाना बना रहे हैं इसको हम बोलेंगे सेल, एक सेल। अब आप ध्यान से अगर देखिए तो कॉलम की नंबरिंग दी गई है ABCD। इस तरीके से हमने हर कॉलम को एक नाम दे दिया है। और ऐसे ही अगर हम रो की बात करें तो हर रो को एक नंबर दे दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से समान, ठीक है। अगर आप मिलकी बात करें सेल की, तो देखो कॉलम और रो मिलके क्या बनाते हैं, सेल। ये एक खाने को हम बोल सकते हैं सेल। तो अब सेल का भी कुछ नाम होना चाहिए। तो जैसे पापा मम्मी के नाम से बच्चे का नाम होता है, वैसे ही मान लीजिए पापा हैं कॉलम और मम्मी हैं रो, तो उस तरीके से नाम हो जाएगा हमारे हर सेल का। जैसे इस सेल पे है तो B2, तो इस सेल का नाम क्या हो गया, B2। इस सेल पे गए तो इसका नाम क्या है, C2। इस सेल पे गए E2। ऐसे यहाँ आ गए तो कौन सा है भाई, D कॉलम में पापा जी D हैं और मम्मी जी कौन है, 11 है। तो इस तरीके से इस सेल का नाम क्या हो गया, D11। क्लियर है, आई होप आपको इस सेल का एड्रेस भी समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये कॉलम का एड्रेस हो गया, ये रो का एड्रेस, और उन दोनों ने मिलके बना दिया हमारा
सेल का एड्रेस। सेल का एड्रेस अभी आगे बहुत काम आएगा, तो इसको प्लीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, हम और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम एक छोटा सा डेटा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने पहले में लिख दिया सीरियल नंबर, देन नेम, देन मोबाइल नंबर, देन मान लेते हैं सैलरी लिख लेते हैं, और बस, और यहाँ पे DOB डाल देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम एक नंबर पे। जैसे मैंने 1 लिखा, 2 लिखा। अब इसको करने से पहले एक चीज़ और आप लोग समझिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि आप अपनी सीट में एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे कैसे। तो बस एरो बटन, आपके कीबोर्ड में देखो एरो बटन होंगे ऊपर नीचे आगे पीछे जाने के लिए, आप उनकी मदद से मूवमेंट्स कर सकते हैं। और अगर किसी सीट के बिल्कुल लास्ट में आपको जाना है तो कंट्रोल के साथ, अगर आपको इधर जाना है तो राइट बटन प्रेस कीजिए। अगर आपको राइट में बिल्कुल लास्ट में जाना है तो कंट्रोल के साथ राइट, कंट्रोल के साथ, तो आप बिल्कुल पेज के राइट में चले जाएंगे। आपको लेफ़्ट में आना है, कंट्रोल के साथ लेफ़्ट बटन दबाइए, एरो बटन याद रखें। बिल्कुल नीचे जाना है, कंट्रोल के साथ नीचे का एरो बटन। बिल्कुल ऊपर आना है, कंट्रोल के साथ ऊपर का बटन। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऊपर नीचे आगे पीछे जाने के लिए कैसे करेंगे, कंट्रोल के साथ। और अगर आपको किसी भी सीट में किसी भी सेल को सेलेक्ट करना है, शिफ्ट बटन दबाइए, और जिधर भी सेलेक्ट करना है, अगर आपको राइट साइड सेलेक्ट करना है तो दबाते चले जाइए, वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको नीचे की तरफ सेलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ नीचे दबाइए, पूरा सेलेक्ट होता चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा मूवमेंट कैसे करेंगे हम सीट में। दूसरी चीज़ हमने याद रखिए, एक्सेल में कर्सर का बड़ा रोल है। कंप्यूटर में कर्सर का ही सारा रोल है एक्चुअली। पूरे कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर में आप चले जाएं, आप कर्सर को अगर गौर से देखेंगे तो आपको बताएगा कि मैं क्या करने वाला हूं। जैसे अभी देखिए कर्सर पे एक प्लस का सिंबल है, इसका मतलब हम जहां भी क्लिक करेंगे वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा। इसको बोल सकते हैं सेलेक्ट कर्सर। अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, डबल क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए आई बन के आ गया। आई का मतलब क्या होगा, इंडेंट। हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। अभी एडिट मोड में आ गए, टाइपिंग मोड, इसको हम टाइपिंग मोड बोल सकते हैं अगर आई लिखा हुआ आ रहा है। ये कैसे हुआ, हमने डबल क्लिक किया तो हम सेल को एडिट कर सकते हैं। अभी एडिट मोड में आ गया। अगर हमें सेल में कोई भी चेंजेस करना है तो हम वो चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिद्धार्थ लिखा, मान लो स्पेलिंग गलत हो गई, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और आगे स्पेलिंग बढ़ा दूँगा। ठीक है, एक तो मैं किसी भी सेल की वैल्यू को एडिट करना हो, पहला तरीका क्या होगा, डबल क्लिक करके। दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ फार्मूला बार में भी जाके एडिट करेंगे, तो जो वैल्यू हम यहाँ ऐड करेंगे वो यहाँ अपने आप ऐड हो जाएगा। क्योंकि इस सेल का जो रेफरेंस है एक्चुअली में वो फार्मूला बार में है। आप यहाँ पे वैल्यू डालो या यहाँ पे डालो, बात एक ही है। बाकी इसका यूज क्या है वो हम आगे जब फार्मूला पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझाएंगे। तो एक चीज़ आपने देखा कि कर्सर का अगर ऐसा व्यू है तो ये सेलेक्ट कर रहा है, लेकिन जब हम डबल क्लिक करें आई बन रहा है, डैट मीन्स हम टाइप कर सकते हैं। अभी देखिए आई है ना यहाँ पे, तो टाइप कर पा रहे हैं। फिर अगर आप इसी को देखिए यहाँ पे ले जाइए, इन दोनों को मैं ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे लाइए। अब देखिए प्लस का सिंबल बन गया। ये क्या होता है, क्लोनिंग बोल सकते हैं हम इसको। अगर आप इसको सेलेक्ट करके माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके अगर आप ड्रैग करेंगे ऐसे, तो देखिए नंबरिंग को ऑटोमेटिक पैटर्न के हिसाब से आगे बढ़ा देगा। क्योंकि 1 के बाद 2 आता है तो 2 के बाद 3 आएगा। तो एक्सेल में ऑलरेडी इनबिल्ट है कि वो एक पैटर्न को पहचान के आगे बढ़ा देता है। जैसे आपने यहाँ 2 लिखा, 4 लिखा, दोनों को सेलेक्ट किया, आप 2 के बाद 4 आया, तो यहाँ पे जब जाके आप ड्रैग करेंगे तो अगला 6, 8, 10 ऐसे आएगा। ईजी है। तो एक पैटर्न पहचान के एक्सेल काम करता है। ये आपके बहुत काम आएगा आगे भी। तो मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, फिर से देखिए, ये हमारे बचपन के दोस्तों के नाम हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं इसमें, ऐसे ही कुछ नंबर्स भी डाल देते हैं। तो इस तरीके से आप अपना डेटा बढ़ा चढ़। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आपको किसी भी कॉलम की हाइट को बड़ा करना तो यहाँ पे देखिए, फिर से कर्सर पे जाइए। कर्सर क्या कह रहा है, इस तरीके से दिखा रहा है कि भाई मुझे इधर उधर खींचो। खींचने का मतलब क्या, आप सेलेक्ट बटन माउस का राइट बटन दबाइए और इसको इधर ड्रैग करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। आप चाहें तो उसी पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करने से क्या हो जाएगा, वो अपने हिसाब से जितना बड़ा आपका कंटेंट होगा उस हिसाब से साइज़ को एडजस्ट कर लेगा। तो ऐसे ही आपको रो को बड़ा करना है तो फिर ये ऊपर नीचे दिखा रहा है कि भाई हमको पकड़ के छोटा या बड़ा कर लो यार। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक रिसाइज कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऐसे ही हम मान लिया मोबाइल नंबर ले लेते हैं,
सैलरी को डाल रहे हैं। अभी हम जो कर रहे हैं इसको बस ऐसे ही देखते रहिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सबका डेट ऑफ बर्थ हम एक ही कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं हम सीधा सीधा अपने पहले होम मेनू पे। अब होम मेनू में आ जाते हैं। होम मेनू में आज हम बस देखेंगे फ़ॉन्ट ऑप्शन। पहला फ़ॉन्ट में देखिए ये आपका है टेक्स्ट कलर। आप किसी भी सेलेक्टेड सेल का हो, जैसे हमने किसी को भी सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए हमने इनको सेलेक्ट कर लिया। ऐसे सेलेक्ट कैसे किया, आपके पास दो तरीके हैं। पहले पे शिफ्ट की, पहले एक कॉलम सेल पे चले जाइए, देन शिफ्ट दबाइए और नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे सेलेक्ट करेगा, राइट साइड जाएंगे राइट साइड सेलेक्ट करेगा। शिफ्ट को बस प्रेस करिए। अब मान लीजिए मैं नंबरिंग को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरा, ठीक है। अब इसका कलर मुझे चेंज करना है तो यहाँ से आप टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। बहुत ईजी है, सभी को पता होता है। ये है कि सेल के अंदर हमको कोई कलर फिल करना है तो उसके लिए है, जैसे हम एक अच्छा सा बनाने की कोशिश करते हैं। ये ऊपर वाली हेडिंग को हम कलर दे देते हैं, पहले फिल कर देते हैं इसमें ब्लैक कलर, और इसका कलर कर देते हैं वाइट। अब देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। और इनको सेलेक्ट करके हम कर देते हैं थोड़ा सा, इसमें ब्लैक नहीं करेंगे, हल्का सा ये। लेकिन अब ये क्या, ये तो गायब हो गया, लाइनिंग कहाँ गई हमारी। तो लाइनिंग क्या है, ये ग्रिड लाइन्स हैं। आप व्यू में जाएंगे तो व्यू में देखिए एक ऑप्शन आता है यहाँ पे ग्रिड लाइन्स का। अगर आप इसको हटा देंगे तो ये लाइन्स केवल दिखाने के लिए होती है कि यहाँ पे सेल्स हैं, वो आपको अलग से यूज नहीं करना। अगर आपको प्रिंट वगैरह करना है तो उसके लिए अलग से ऑप्शन हैं। तो ग्रिड लाइन बस आपको बताने के लिए है कि यहाँ पे बॉर्डर्स हैं। अगर आपको बॉर्डर्स चाहिए तो आपको देखिए होम में ही, फॉन्ट में ही, इसी के बगल में देखिए बॉर्डर का ऑप्शन है। आप दे दीजिए ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर दे दीजिए, सब पे बॉर्डर आ गया 2 मिनट के अंदर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बगल में आ जाइए, अगर आपको किसी को अंडरलाइन करना है क्लिक कर दीजिए, टैलिक करना है, बोल्ड करना है, ये सब बहुत ही बेसिक ऑप्शन है। आई थिंक ईजिली आप देख के भी सीख जाएंगे। एंड देन ये फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट में जैसे आपको अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट्स मिलेंगे, भाई हमें अपना नाम कैसा रखना है उस तरीके से देखिए अलग अलग स्टाइल के फ़ॉन्ट आ रहे हैं। जो आपको अच्छा लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ़ॉन्ट। ऐसे ही अगर आपको किसी फ़ॉन्ट की साइज़ बड़ी करनी है तो यहाँ से आप चाहें तो नंबर्स में साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नाम बड़ा हो गया, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिक कॉलम की साइज़ एडजस्ट हो गई। अगर आपको साइज़ छोटी बड़ी करनी है तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, आप इससे भी छोटा और इससे बड़ा कर सकते हैं। आप चाहें यहाँ से सीधा नंबर डाल के कर लीजिए, अगर आपको आइडिया नहीं तो आप यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन। अब ये मान लीजिए आपकी फ़ाइल तैयार हो गई, अब इसको सेव भी तो करना है, क्योंकि आज की मैं बस इतना ही बताऊँगा। अगले वीडियो में लेकर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आऊँगा। अब यहाँ फाइल पर जाइए, फाइल पे जाने के बाद सेव का ऑप्शन आएगा। आप सेव पहली बार अगर सेव कर रहे हैं तो सेव एज कोई भी यूज कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेव पे क्लिक करिए, फिर वो आपसे लोकेशन पूछेगा भाई कहाँ पे सेव करना है, तो भैया मुझे दिस पीसी में करना है। अब अपनी पीसी में आप कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं, डेस्कटॉप पे कर दीजिए। डेस्कटॉप पे गए, अब आपसे पूछेगा फाइल का नाम। फाइल का नाम कुछ भी रख दीजिए, माई फाइल। यहाँ पे याद रखिए वर्कबुक ही रहेगा और सेव कर दीजिए। दैट्स इट, आपकी फ़ाइल सेव हो गई। यहाँ से क्लोज कर दीजिए। आपको जब भी दोबारा अपना फ़ाइल ओपन करना है तो आपको डेस्कटॉप के ऊपर जाएंगे और आपकी फ़ाइल आपको मिल जाएगी। जैसे हमारी फ़ाइल एक्सेल की कहाँ पे गई, किस नाम से हमने सेव किया था, माई फाइल। ये देखिए यहाँ पे माई फाइल है, डबल क्लिक किया और आपका ये फ़ाइल दोबारा ओपन हो गया। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ये इंट्रो क्लास थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कट कॉपी पेस्ट का पूरा ऑप्शन और अलाइनमेंट ऑप्शन देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। एक बार प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करिए, अपनी राय व्यक्त कीजिए वीडियो के बारे में। कोई नया आइडिया है, कुछ नए ऑप्शंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ शेयर। थैंक यू।